आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। भागलपुर के नवगछिया में भवानीपुर पुलिस ने हाई स्कूल के हेडमास्टर को शराब के नशे में किया गिरफ्तार। हेडमास्टर अपने सहयोगियों के साथ स्कूल परिसर में पी रहा था शराब। सिवान की मैरवा पुलिस ने जब्त की शराब लदी कार में तहखाना बनाकर रखी गई थी 350 बोतल शराब। छपरा में पुलिस पर शराब माफिया का हमला, मशरक थाना प्रभारी को कुचलकर मारने की कोशिश, गश्ती के दौरान गाड़ी को मारी टक्कर। गोपालगंज के माझा में पत्रकार को मारी गोली, अपराधियों ने पत्रकार राजन पांडे को मारी गोली, इलाज के लिए सदर अस्पताल से गोरखपुर रेफर। मुजफ्फरपुर में भीड़ ने 2 मोबाइल लुटेरों को पोल से बांधकर की पिटाई, पुलिस ने दोनों को भीड़ से बचाया। समस्तीपुर में महिला कांस्टेबल के बेटे को अपराधियों ने किया गोलियों से छलनी, युवक की मौके पर मौत। नवादा में कोऑपरेटिव सोसाइटी के एमडी के घर काम करने वाली युवती लापता, पिछले 2.5 महीने से लापता है खुशबू कुमारी, परिजनों ने एमडी पर लगाया आरोप। नवादा के कादिरगंज रोह मार्ग पर पानी से भरे गड्ढे में गिर जाने से एक बच्चे की मौत, पुलिया के निर्माण को लेकर बना था गड्ढा। भागलपुर सदर अस्पताल परिसर में संदिग्ध हालत में घूम रहे युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया, मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है युवक। मुंगेर में फूल तोड़ने के दौरान कुएं में गिरा 13 साल का किशोर, प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से निकाला, गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती। किशनगंज के ठाकुरगंज में सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में ड्राइवर की मौत। समस्तीपुर में 3 अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में 3 की मौत, दलसीसराय, विश्वासपुर और मोहनपुर की घटना। पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके में गंगा में तैरती मिली युवक की लाश, मृतक की नहीं हो पाई पहचान। गया के विष्णुपथ थाना इलाके में मोबाइल दुकान में भीषण आग में लाखों की संपत्ति खाक। बाढ़ के गुलाब बाग चौक पर शव रखकर परिजनों का प्रदर्शन, कुएं में गिरकर हुई थी शख्स की मौत। बांका के मैरमा गांव में संदिग्ध युवक को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, तलाशी में मिला एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस। बांका में एक शिक्षक की छत से गिरकर संदिग्ध स्थिति में मौत, शंभूगंज के भित्ती की घटना। मधुबनी के विस्फी थाना इलाके में विवाहिता का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी, ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप। मधुबनी की खजौली थाना पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद, धंधेबाज चकमा देकर मौके से फरार। वैशाली के विदुपुर में बाइक सवार अपराधियों ने की ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, चाचा पर हत्या का आरोप। झारखंड के साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर ट्रेन में खचाखच भीड़, फैल सकता है कोरोना संक्रमण। अररिया में 20 सड़क पर नेशनल हाईवे पर हुआ प्रसव, नवजात की गूंजी किलकारी। जमुई के लक्ष्मीपुर थाना इलाके में अपराधियों ने की एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भोजपुर में मामूली विवाद में जमकर चली गोलियां, एक शख्स की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक छात्रा को मारी गोली, बिरनिया बाजार की घटना। अररिया में बाढ़ का कहर जारी, दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित, परमान नदी में उफान से मकान, सड़क और खेती बर्बाद। सिवान के मैरवा में भी जलजमाव की समस्या गंभीर, सड़कों पर घुटने भर पानी, घर में कैदी बने ग्रामीण। बेगूसराय में लगातार बारिश के बाद हालात तो नारकीय, घरों में घुसा पानी, पानी निकासी को लेकर वार्ड के लोग हाथापाई पर उतरे। मुजफ्फरपुर में जलजमाव की समस्या गंभीर, मिठनपुरा इलाके में मोहल्लों और घरों में घुसा पानी। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियां उफान पर, कई इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। पूर्वी चंपारण के सुगौली में घुसा बाढ़ का पानी, फसल बाढ़ के पानी में डूबकर बर्बाद, एनडीआरएफ का अभियान जारी। समस्तीपुर के कई मोहल्लों में लगातार बारिश के बाद जलभराव, कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी। रक्सौल नगर परिषद इलाके में लोग जलजमाव से परेशान, घरों में घुसा है पानी। रक्सौल में बाढ़ में मछली मार रहे लोग, मछली मिलने से बच रहा है सब्जी का पैसा। बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से स्थिति भयावह, लोगों के घरों में घुस गया पानी।
नौगछिया के कहारपुर में गांव में कोसी का कहर जारी, दर्जनों घर कोसी नदी में विलीन। मायावती के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। दिल्ली में मायावती से हो सकती है कुशवाहा की मुलाकात, कोई गठबंधन कुशवाहा को भी नहीं दे रहा भाव। 30 सितंबर को हो सकता है एनडीए में सीटों का ऐलान, बीजेपी जेडीयू पटना में कर सकती है सीटों का ऐलान। सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू कार्यालय में की मैराथन बैठक, रात 9 बजे तक कोर टीम के साथ की बैठक। पटना में रावड़ी आवास के बाहर हंगामा, हरसिद्धि और जगदीशपुर के कार्यकर्ता पहुंचे अपने विधायकों के कामकाज से नाराज। बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने तेजस्वी यादव के रोजगार वाले वादे पर बोला जोरदार हमला, कहा क्या तमंचे थमा कर देंगे रोजगार। समस्तीपुर की विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू विधायक ने बिना अनुमति के निकाला बाइक जुलूस, ग्रामीणों के साथ हाथापाई। बेतिया के परसौन में विधायक को लोगों ने बनाया बंधक, नदी में युवक के डूबने से गुस्सा, बीडीओ और सीओ ने नहीं सुनी बात। उपेंद्र कुशवाहा को एक और झटका, एलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी आरजेडी में शामिल, तेजस्वी और जगदानंद सिंह ने दिलाई सदस्यता। मुजफ्फरपुर में जनसंवाद में जुटे नेताजी, जनता से कर रहे सीधा संवाद, टिकट पक्का मानकर मांग रहे वोट। कोरोना काल में चुनाव को लेकर खगड़िया के जेएनकेटी स्कूल में बनाया गया डमी बूथ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदान। लखीसराय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत निकाली गई प्रभात फेरी, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भागलपुर में चुनाव को लेकर पुलिस चला रही जांच अभियान, सीनियर एसपी के नेतृत्व में चलाया गया रोको टोको अभियान। शेखपुरा में मतदान केंद्रों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी, 28 अक्टूबर को होना है चुनाव। भभुआ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चलाया सदस्यता अभियान, 9 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा अभियान। किशनगंज के जिला उप निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। रोहतास में 28 अक्टूबर को विधानसभा का मतदान, 8 अक्टूबर तक उम्मीदवार कर सकेंगे अपना नामांकन। बेगूसराय में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ रवाना, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जहानाबाद में आम लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चुनावी लोगों का अनावरण। जमुई में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान, डीएम ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नवादा पहुंचे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह, कहा अगर सीबीआई दबाव में काम करेगी तो करणी सेना सड़कों पर उतरने के लिए तैयार। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल के 600 कर्मियों की हालत खराब, कर्मियों के सामने भोजन और इलाज की समस्या। मुंगेर में हड़ताल से लौटे निगम और सफाई कर्मी, निगम के दैनिक और एनजीओ पर नियुक्त कर्मी रहेंगे हड़ताल पर। मुंगेर के हवेली खड़गपुर स्वास्थ्य केंद्र में बिजली कटने के बाद मोबाइल की रोशनी में हुआ मरीज का इलाज। भागलपुर में जाम की समस्या बनी नासूर, जाम में फंसे लोग दिन भर जाम से निकलने के लिए करते रहे जद्दोजहद। नालंदा के बिहार शरीफ में फॉर्म जमा करने गई छात्राओं से मांगी जा रही नाजायज राशि, छात्राओं ने किया सड़क जाम। उत्तराखंड से गंगा यात्रा पर निकले केएन गोविंदाचार्य पहुंचे भागलपुर, बरारी सीढ़ी घाट पर की मां गंगा की पूजा अर्चना। सासाराम में एनसीसी के पूरे परिसर को किया गया सैनिटाइज, कोरोना की रफ्तार हुई धीमी। सासाराम में स्वास्थ्य विभाग में एंटी फाइलेरिया ड्राइव की शुरुआत, सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल में कैंप लगाकर की शुरुआत। चतरा में डोडा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, जेल भेजे गए दोनों तस्कर, गांजा की खेती का भी खुलासा। धनबाद के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र टुंडी में एक बार फिर से नक्सलियों की धमकी, नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर इलाके में फैलाई दहशत। हुड्डा में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। गुमला से सटे छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में धड़ल्ले से पशुओं की तस्करी जारी, पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे दर्जनों पशुओं को किया जब्त। जामताड़ा में चोरों का आतंक जारी, सहाना मोहल्ले में चोरों ने एक दुकान में किया हादसा। चतरा के इटखोरी में एसएल पेट्रोल पंप के मैनेजर से लूट, बाइक सवार 4 अपराधियों ने 51,000 रुपए लूटे। खूंटी में अनिगाड़ा गोलीबारी कांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 गिरफ्तार। जामताड़ा में साइबर अपराधी ई फिशिंग के तहत लोगों को लगा रहे चूना, बड़े बड़े वादे और लालच को देकर
मेल और SMS लिंक को खोलने से जानकारी हो जाती है शेयर। सरायकेला के राजनगर थाना क्षेत्र में घर की खिड़की का ग्रिल काटकर लाखों रुपए के गहने की चोरी। सिमडेगा के ईसाई आदिवासी लोगों की प्रताड़ना मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी नकुल पातर को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के कदमा में बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर घर में लूट, CCTV और डॉग स्क्वाड के जरिए जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में मूवर्स एंड पैकर्स के मालिक के घर डकैती की कोशिश, स्थानीय लोगों ने एक डकैत को पकड़ा। रांची सिविल कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े सभी 17 विदेशी नागरिकों को किया रिहा, 22,200 रुपए के मुचलके पर मिली रिहाई। सरायकेला पुलिस ने ईचागढ़ के चिपडीह गांव से 4 नक्सली समर्थकों को किया गिरफ्तार। चक्रधरपुर से अवैध बालू कारोबार में वर्चस्व को लेकर 2 बालू माफिया गिरोह के बीच संघर्ष, पुलिस ने दोनों गिरोह के लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चंदली गांव से उत्पाद विभाग ने मिनी शराब फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, रैपर समेत कई सामग्री बरामद। रामगढ़ में पेट्रोल पंप कर्मी से लूटपाट का दूसरा आरोपी गिरफ्तार, लेकिन अब भी 3 आरोपी फरार। रामगढ़ जिले में सितंबर महीने में रिकॉर्ड 44 अपराधियों की हुई गिरफ्तारी, एक सप्ताह के भीतर रामगढ़ और रजरप्पा में चली 2 बार गोली। झारखंड की दुमका और बेरमो में उपचुनाव की तारीखों की आज हो सकती है घोषणा, उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की आज समीक्षा बैठक। नगर निकाय के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगा ग्रहण, 3 महीने से निर्वाचन आयुक्त के पद है खाली। छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में केस ट्रांसफर। गिरिडीह में सड़क जाम की समस्या से लोग परेशान, शहर के बरगंडा, कालाबाड़ी और टावर चौक पर हमेशा जाम। गुमला के कई इलाकों में नहीं हुआ है सड़कों का निर्माण, घाघरा प्रखंड के पोढ़ी गांव में लोग बदहाल, सड़कों पर चलने को मजबूर। साहिबगंज में गुमानी नदी उफान पर, बड़हरवा प्रखंड के कई घरों में घुसा पानी। जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके के करीब 18,000 घरों में 4 दिनों से पानी सप्लाई बंद, लोगों की परेशानी बढ़ी। देवघर पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 1 दर्जन से अधिक अवैध बालू लोड ट्रैक्टर को किया जब्त। सिमडेगा में डायन प्रथा के खिलाफ महिलाओं ने फूंका बिगुल, डायन के नाम पर प्रताड़ित महिला को सम्मानित किया गया। सरायकेला समाहरणालय सभागार में रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक, कोरोना संक्रमण की रोकथाम और जागरूकता के लिए लोगों को दिलाई गई शपथ। सरायकेला में चलाया गया रैपिड एंटीजन टेस्ट ड्राइव, 6,500 कोरोना जांच का लक्ष्य। मिजोरम के फुलडेन में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, 3 उग्रवादियों को दबोचा, 28 AK-47 समेत हथियारों की बड़ी खेप जब्त, म्यांमार से आया था हथियारों का जखीरा। गुजरात में बड़ोदरा में गिरी नवनिर्मित इमारत, हादसे में 3 मजदूरों की मौत, सभी घायल अस्पताल में भर्ती। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में एम्स की टीम ने प्रारंभिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी, 14 जून को सुशांत की मौत के बाद से उठ रहे कई तरह के सवाल। सुशांत के इस जांच में नया मोड़, सुशांत की बहन मीतू, प्रियंका सिंह और जीजा ओपी सिंह भी पूछताछ उनसे कर सकती है सीबीआई। अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर तोड़े जाने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई, संजय राउत के विवादित बयान पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। देश में कोरोना मामले में 61 लाख के पार, 24 घंटे में मिले 70,589 नए मामले, 776 की मौत। कोरोना से मृतकों की संख्या अब 96,318, 24 घंटे में 85,194 लोग रिकवर, फिलहाल 9,47,576 एक्टिव केस। चुनाव